ऑल ऑफ यू? चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ दोहे, कविताएं दोहे कबीर, रहीम, मीरा, सूरदास। दोहे का मतलब मालूम है किसी को? नहीं मालूम होगा। दोहे का मतलब होता है कि दोहे देखो आप पढ़ोगे अगर तो 2 लाइनों में है ना, 2 लाइनें होती हैं, उसमें ही पूरा उस जो भी वो कहना चाह रहा है कवि, उसका पूरा अर्थ जो है उन 2 लाइनों में होगा। 2 पंक्तियों में पूरा जो अर्थ होता है, जो कुछ भी कहना चाह रहा है कवि, उसका अर्थ पूरा 2 पंक्तियों में होगा। उसे क्या कहते हैं? दोहे। क्या कहते हैं? और कबीर जी क्या लिखा करते थे? दोहे। कबीर हमेशा दोहे लिखते थे। दोहे से क्या मतलब होता है नहीं बताया? 2 पंक्तियों में क्या होता है? 2 पंक्तियों में 2 पंक्तियों में पूरा अर्थ होता है। पूरा अर्थ उस 2 पंक्तियों में जो कुछ भी कवि कहना चाह रहा है, उसका पूरा अर्थ उन 2 पंक्तियों में होगा। जो कुछ भी वो संदेश देना चाह रहा है, 2 पंक्तियों में पूरा अर्थ होगा। जैसे कविताएं देखी है आप लोगों ने? 4-4 8 पंक्तियों की, 10 पंक्तियों की होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। हम लोगों ने किसकी पढ़ी थी? सुमित्रा नंदन पंत की पढ़ी थी सरकार। पंक्तियां थी अलग अलग, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, और पूरी जब कविता पढ़ लेते हैं तब उसका पूरा मतलब आता है कि इसमें पूरी कविता में क्या कहना चाहा है। पर दोहों में क्या होता है कि जो कुछ भी कवि कहना चाह रहा है, उसका अर्थ इन 2 पंक्तियों में होगा, पूरा खत्म हो जाएगा अर्थ। फिर दूसरी 2 पंक्तियां होंगी, उसमें वो कुछ और संदेश देगा, कुछ और कह रहा होगा। ठीक है, समझ में आया? तो कबीर जो थे वो क्या लिखा करते थे? दोहे। कबीर का जन्म जो है 1398 ईस्वी में। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में काशी में। कहां पर हुआ था? काशी में इनका जन्म हुआ था। ये माना जाता है क्योंकि इनके जन्म के बारे में या इनके माता पिता के बारे में बहुत अच्छे से कोई भी जानकारी किसी को भी नहीं है, इसलिए ये माना जाता है कि अंदाजे से है ये सही तारीख, सही तिथि कबीर के जन्म की या जन्म स्थान की या उनके माता पिता की किसी को नहीं है। पर जो भी उनके दोहों से, जो भी उनकी कविताएं, रचनाएं हैं, उनका देखने के बाद लोगों ने ये अंदाज लगाया है, पहले ही लोगों ने ये बताया कि 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ होगा। काशी में हुआ था। इनके माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता है, और इनको एक जुलाहे दंपति ने पाला था। जुलाहे मालूम है क्या होते हैं? जो कपड़ा बनाते हैं। जुलाहे कौन होते हैं? इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने। किसने किया था? नीरू और नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने, जुलाहे परिवार दंपति ने, पति पत्नी जो होते हैं ना, उनको दंपति कहते हैं, परिवार ने इनका पालन पोषण किया था। इनके माता पिता के बारे में नहीं पता है इसीलिए। और इनकी पत्नी का नाम था लोई। क्या नाम था? इनकी पत्नी थी, पत्नी का क्या नाम था? लोई। और ये रामानंद जी के जो थे, कबीर जो थे, इनके गुरु का नाम था, कबीर के गुरु जो थे वो थे रामानंद। गुरु कौन थे इनके? रामानंद जो थे इनके कौन थे? रामानंद इनके गुरु थे। कबीर के दोहों में ज्यादातर ये है जो कटु सत्य, जो उस समय की बुराइयां थी, उनके बारे में इन्होंने लिखा है।
जो कुछ भी समाज में बुराइयां थी, और बहुत छोटी छोटी साधारण भाषा में जो सबकी समझ में आ जाए उस भाषा में ये अपनी बात को कहते थे। ठीक है, बहुत साधारण भाषा में इन्होंने अपनी बात कही है और जीवन की जो सच्चाइयां थी उसको इन्होंने अपने दोहों में लिखा है। इनकी मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में। जन्म हुआ था 1398 में और मृत्यु जो थी वो 1518 ईस्वी में हुई थी। और उस समय ये माना जाता था कि जो काशी में मरेगा उसे क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। और जो मगहर जगह का नाम था, वहां जाके जिसकी भी अगर उस जगह पर मृत्यु होगी तो नरक मिलेगा। तो इस धारणा को गलत साबित करने के लिए, इस धारणा का विरोध करने के लिए कबीर जो थे वो काशी से कहां चले गए? मगहर। कहां पे? मगहर जाकर के इनको जब लगा कि इनकी मृत्यु होने वाली है तो मगहर गए और वहां पर इन्होंने अपना शरीर छोड़ा। इनका देहांत मगहर में 1518 ईस्वी में हुआ था। और क्यों गए थे मगहर? बताओ, अभी बताओ। किस बात को झूठ साबित करने के लिए? वहां पर मरो तो नरक या स्वर्ग? नरक नहीं मिलता है, आपके कर्मों से आपको सब कुछ मिलता है। ठीक है, और ये किसी धर्म को नहीं मानते थे कि हिंदू धर्म या मुसलमान या, तो हिंदू जब इनकी मृत्यु हुई तो हिंदुओं ने कहा कि हम इनको क्या करेंगे? इनको जलाएंगे। और मुसलमानों ने क्या कहा? हम इनको दफनाएंगे। पर जब लड़ाई करने के बाद इनके ऊपर से इनके जहां पर इनका मृत्यु हुई थी जब हटाया और देखा गया तो वहां पर थोड़े से सिर्फ फूल पड़े हुए थे, पुष्प थे। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था और किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो कैसे पुरुष थे? कबीर कैसे सज्जन रहे होंगे? अच्छे रहे होंगे कि खराब? अच्छे थे। और पुरानी कुरीतियों को, जो बुराइयां हैं समाज की, उनको दूर करने के लिए उन्होंने अपने दोहे लिखे थे। इसमें सबसे पहले दोहा है, ये किसी भी जाति को नहीं मानते थे। ये हिंदू ये नहीं कहते थे, जो नहीं होती अलग अलग जातियां होती हैं, ब्राह्मण है ऊंची जाति, कुछ नीची जातियां होती हैं, इसको वो नहीं मानते थे और कोई हिंदू मुसलमान नहीं मानते थे। सबसे पहला है इसमें, बोली एक अमोल है जो को बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। क्या बोला है? एक बार बोलोगे? बोली एक अमोल है। बोली एक अमोल है लिखो, एक मिनट रुको, एक मिनट। बोली एक अमोल है जो को बोले जानी, फिर है ये तराजू तौल के, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। बस ये क्या है? ये क्या है? एक दोहा है। कबीर जी का क्या है? ये एक दोहा है। इसमें इन्होंने किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बताओ कोई मुझे, किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? बोली। बोली कैसी होनी चाहिए? अच्छी से क्या मतलब होता है? क्या तात्पर्य हुआ अच्छी से? बोली से क्या मतलब है? बोली एक अमोल है। बोली एक अनमोल चीज है। भाषा जो है, बोली जो है, एक अनमोल चीज है जो को बोले जानी, है ना?
इन्होंने क्या कहना चाहा है इसमें? ये बताना चाह रहे हैं कि बोली जो है वो एक अनमोल चीज है, उसका महत्व बता रहे हैं कि बोली बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अनमोल है। जो को बोले जानी ये तराजू तौल के। अब क्या उसको तराजू लेके तौल के होगा? वो कह रहे हृदय तौल कर मुख से ही बाहर आनी चाहिए। हृदय रूपी, ये मतलब हृदय रूपी तराजू से तौल के, हृदय रूपी तराजू से तौल के मतलब सोच समझ के। हमारे मुख से क्या होनी चाहिए? बोली बाहर आनी चाहिए। अब कोई मुझे बताएगा क्या मतलब हुआ पूरे इसका? हमने जो बोला इसका क्या मतलब हुआ? हमें हमेशा सदैव सोच समझकर, सबसे बड़ी बात तो ये है बोली एक अनमोल है। किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। आप बोली से ही, आप चाकू से छुरी से ना मारो, बंदूक से ना मारो। कभी कभी आपकी बोली इतनी कर्कश होती है, इतनी खराब होती है कि दूसरे को उससे ज्यादा बुरी लगती है। लगती है कि नहीं लगती है? खराब बोलो तो बुरा लगता है। इसीलिए कबीर जी कह रहे हैं कि बोली इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी अनमोल चीज है। इसका महत्व यह है कि बहुत हमेशा जो मुख से बाहर आए तो तौल के, मुंह से हमेशा सोच समझकर अपने शब्दों को बोलो, बाहर निकालो, किसी का मन ना दुखाओ, किसी को कष्ट ना पहुंचे। आप जिस तरह से भी बोलो, जितना भी बोलो, इतना अच्छा बोलो, मीठा बोलो, आपकी वाणी में इतनी मिठास हो कि किसी को आपकी बातों से बुरा ना लगे, ठेस ना पहुंचे। ये कहना चाह रहे हैं कबीर जी इन दोहों में, इस दोहे में। अब इस दोहे में क्या है? कितनी लाइनें? 2। और इसमें इन्होंने किसके बारे में बात करी है? बोली के बारे में। और पूरी बात हो गई ना? क्या कहना चाह रहे हैं कि हमेशा सोच समझकर बोलो और अच्छी बात बोलो, गलत बात नहीं बोलो, किसी को कष्ट ना हो आपकी भाषा से, आपकी बोली से। फिर दूसरा क्या है? काल करे सो आज कर। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज करे सो अब, पल में परले, पल में परले होएगी, पल में परले होएगी, बहुरी करेगो कब, बहुरी करेगो कब। ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या कहना चाहा है? अगर किसी को थोड़ा सा समझ में आ रहा हो तो मुझे बताओ, थोड़ा सा क्या लग रहा है? किस बारे में बात कर रहे हैं इस दोहे में कबीर जी? किस बारे में बात कर रहे हैं इसमें? किसके बारे में बात कर रहे हैं? समय के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? समय के बारे में। समय का महत्व बता रहे हैं। समय की क्या आपके लिए वो होनी चाहिए, क्या महत्व है, कितना जरूरी है समय को हमेशा समय का सही उपयोग करना। जो काल करे सो आज कर, इसमें क्या कह रहे हैं? जो कल करने वाला काम है, तुमने सोचा हुआ है, आज करो। आज करे सो अब, जो आज करने वाले हो उसे अभी करो। पल में परले होएगी, बहुरी करेगो कब। यदि आप एकदम से प्रलय मतलब कोई भी परेशानी आ जाए तो आप सोचते ही रह जाओगे, कब काम करोगे। कभी भी कोई कल कभी नहीं आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल कभी नहीं आता, होता है ना?
सोचते हो कल करेंगे, होता है वो काम? टालते जाते हो और कभी कल आता है? आज छोड़ो, एग्जाम के लिए कल से पढ़ेंगे, परीक्षाओं के लिए कल से पढ़ेंगे, फिर कल आया तो फिर लगा कि अब कल पढ़ लेंगे। होता है? यही कहना चाह रहे हैं कि एक भी काल करे सो आज कर, जो कभी भी हमें कोई भी काम दूसरे दिन पर या बाद के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। अर्थात जो काम है करना है उसे समय पर उसी समय करें। समय का महत्व, समय को गंवाए ना। कभी ना सोचें कि कल कर लेंगे, और आज भी अभी करें। जब सोच लिया है तो कर डालो। कोई काम तुमने सोच लिया है तो उसको कर डालो। कभी नहीं पता कि जो काम आप टाल रहे हो कौन सी परेशानी आ जाए और आपके काम में बाधा आ जाए। कोई रुकावट आ सकती है ना। कल आपने सोचा, कल एकदम से आप कुछ करने की सोच रहे हो कि बाहर कपड़े फैलाऊंगी, आज नहीं कल धोती हूँ। बाधा कैसे आएगी? बारिश हो गई, धूप ही नहीं निकली, क्या करोगे? फिर वो काम किस पे टालोगे? दूसरे दिन पे फिर टालेगा आगे। बाधा आ गई, रुकावट आ गई। अगर आज ही धो डाले होते कपड़े तो क्या था? धूप थी। पर आपने सोचा छोड़ो आज रहने दो, कल धो लेंगे। कल धोने पे कल आया तो कल बारिश थी, बादल था, नहीं धुल पाए। इसीलिए इसमें वो कह रहे हैं कबीर जी कि कभी भी हमें कोई काम दूसरे दिन पे टालना नहीं चाहिए। टालने की आदत जो होती है वो सबसे बुरी आदत होती है, खराब आदत होती है। कोई भी काम जो सोचा है तुरंत कर लेना चाहिए। पहले वाले में उन्होंने क्या कहना चाहा है? बोली कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए, और मीठी बातें, मीठी वाणी होनी चाहिए, और हमेशा किसी को अपनी बातों से कष्ट ना पहुंचाएं किसी को। दूसरी में क्या कह रहे हैं? दूसरे दोहे में अपना समय न गंवाएं। समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय बहुत कीमती चीज है। हर रोज दिन बीतते जा रहे हैं, तो जो काम आपने जो भी काम सोचा है उसको कल पर ना टाल करके तुरंत आज कर लीजिए, और आज सोचा है तो अभी कर लीजिए। कोई भी परेशानी आ सकती है और फिर आपका वो काम सफल नहीं हो सकता है आप वो काम ना कर पाए। ठीक है? तीसरा है, ऊपर लिख दो, तीसरा है वृक्ष कबहु न नहीं, वृक्ष कबहु नहीं फल चखें। वृक्ष कबहु नहीं फल चखें, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। एक बार पढ़ो। यहाँ पे परमारथ के कारण साधुन धरा। अब इसमें बताओ क्या लग रहा है? फल भखें। हाँ? अच्छा, इसमें क्या बात हो रही है? इसमें कोई बता सकता है? कुछ सोचो, क्या लग रहा है तुमको? किस बारे में बात कर रहे हैं कबीर जी? पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि पेड़ कैसे होते हैं?
वृक्ष कबहु नहीं फल भखें। इसमें अच्छे लोगों की, सज्जन लोगों की बात, सज्जन लोग मालूम है, जो अच्छे इंसान होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनकी तुलना की गई है। किससे किससे तुलना की गई है? तुलना किससे की गई है? पेड़ से और नदी से। किससे किससे तुलना हो रही है? पेड़ और नदी से। वृक्ष, इसमें वृक्ष ऐसे लिखा है, इसका मतलब है कि कभी भी वृक्ष कबहु नहीं फल भखें। कभी आपने पेड़ को देखा है अपने फलों को खाते हुए? कभी किसी पेड़ को फल खाते हुए देखा है? नदी न संचय नीर, और नदी क्या करती है? कभी अपना पानी पीती है? वृक्ष कबहु नहीं फल चखें भखें, खाते नहीं, और नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते हैं, उसी जिस प्रकार से कभी नदी अपना पानी नहीं पीती है। दोनों चीजें करते कभी देखा है किसी ने? जिस तरह से वृक्ष कभी फल नहीं खाते हैं और नदी कभी अपना पानी नहीं पीती है, उसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, और दूसरों के हित के काम, दूसरों के लिए जो चीजें, जो काम अच्छे हो, दूसरों का जिससे भला हो, परमारथ के कारण, दूसरों का जिससे भला हो, परमारथ मतलब दूसरों का जिससे भला हो, ऐसा काम कौन करता है? साधु। साधु से मतलब यहाँ साधुओं से नहीं है, बाबा से नहीं है, जटा वाले। यहाँ पर साधुओं का मतलब किससे है? साधुओं का मतलब यहाँ पर सज्जन। साधु का मतलब यहाँ पर सज्जन लोगों से। सज्जन जो पुरुष होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? परमारथ, दूसरों के हित में ही काम करते हैं, दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं। उनकी तुलना किससे की गई है? पेड़ से और नदी से। जिस तरह से पेड़ कभी अपना फल नहीं खाते हैं, जिस तरह से नदी कभी अपना पानी नहीं पीती है, उसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं वो अपने हित के बारे में नहीं सोचते हैं, स्वार्थी नहीं होते, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते हैं, वो दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, जिससे दूसरों का भला हो, दूसरों के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग होते हैं सज्जन। ठीक है, अब तीनों समझ में आ गए? पहला क्या है? पहले में किसके बारे में बात है? बोली। दूसरे में समय। तीसरे में सज्जन लोगों के बारे में बात हुई है। दूसरों का परमारथ, दूसरों के हित के बारे में सोचने वाले सज्जन लोग, जो सिर्फ स्वार्थी नहीं होते हैं। हम लोग कई बार स्वार्थी हो जाते हैं, अपने बारे में सोचते, दूसरों का नहीं सोचते ना, वो नहीं। इसमें कबीर ने किसके बारे में लिखा है? जो सज्जन लोग होते हैं, जो दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं। ठीक है, सुनो, हमने तीनों का मतलब तुम लोगों को बता दिया है, समझ में आ गया है? अपने शब्दों में इन तीनों दोहों का अर्थ आप लोग लिख के लाओगे। जैसे जितना भी समझ में आया है, आ गया है सबको समझ में? बिल्कुल, एक एक शब्द का मतलब समझ में है एकदम साफ। तो अब इन दोहों को का अर्थ ठीक है, इन दोहों का अर्थ लिख के लाएंगे आप लोग। ठीक, चलिए।